नमस्कार। आज बिहार दिवस पर सभी बिहार वासियों को मेरा सप्रेम नमस्कार। बिहार का इतिहास एक अपने आप में गौरवान्वित करने वाला इतिहास रहा है। बिहार एक ऐसा भूमि है, अभी तो खैर बिहार बहुत छोटे प्रांत के रूप में रह गया है। बिहार का बंटवारा होते होते यह एक अभी 2000 में जो लास्ट बंटवारा हुआ उसके बाद और भी छोटा हो गया। बिहार से ही झारखंड निकला। तो बिहार की भूमि बहुत ही पुरानी भूमि है और बिहार में शुरू से ही बहुत ही वीरों का इतिहास रहा है। बड़े बड़े पंडित, ज्ञानी, आध्यात्मिक पुरुष वहाँ अवतरित हुए और पूरे दुनिया को बिहार के लोगों ने अच्छे रास्तों पर चलने के लिए प्रेरित किया, संदेश दिया। बिहार में अभी भी बहुत सारे भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। छोटा सा प्रदेश है, फिर भी बिहार में मगही बोलने वाले हैं, मैथिली बोलने वाले हैं, भोजपुरी बोलने वाले हैं और अंगिका। ये चार मुख्य भाषा अभी के वर्तमान बिहार में। वैसे नागपुरिया जो पहले दक्षिण बिहार अभी जो कहा जाता था, अभी वो झारखंड के रूप में जाना जाता है। तो उस छोटा नागपुर के भाषा को नागपुरिया बोलते हैं। तो इस तरह से एक छोटे से राज्य में इतने भाषाओं का, और सभी भाषाएं अपने आप में बहुत ही रिच है। परंतु दुख की बात है कि भारत सरकार ने अभी तक उस 5 मुख्य भाषाओं में से किसी एक भाषा को भी स्वीकृति भाषा के रूप में नहीं दी है और उसकी पढ़ाई उसके अपने भाषाओं में नहीं की जाती है। तो भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य होने के नाते भारत के प्रधानमंत्री, भारत के और भी जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनको चाहिए कि बिहार के इस परिस्थिति पर, उनके इस मुद्दा पर, विषय पर वो लोग ध्यान दें और उसके भाषाओं को स्वीकृति दें। बिहार एक इस प्रकार की भूमि है जहाँ से बड़े बड़े ज्ञानी, मुनि, तपस्वी, भक्त, बहुत लोग वहाँ पर आए। और दुनिया में जब कोई बहुत ही दिशा नहीं था, लोगों को ज्ञान नहीं था, उस समय बिहार के वासियों ने, बिहार के लोगों ने दुनिया को दिशा दिया। यह दुख की बात है कि जो दुनिया को दिशा देने वाला बिहार, अभी भी उनकी जो स्थिति है आज की स्थिति में, वो बहुत ही अच्छे रूप में नहीं गिना जाता है। क्योंकि वहाँ के जो भाषाओं की स्थिति है, वह उनके भाषा को भारत की सरकार ने अभी तक स्वीकृति नहीं दी। और जिस भाषा को स्वीकृति नहीं मिलती है वह फिर धनी नहीं रह पाता। वह चूँकि जिसको भाषा को स्वीकृति नहीं मिलती है, उसे, उस व्यक्ति को भी स्वीकृति लोग जल्दी नहीं देना चाहते। इसीलिए वहाँ के लोगों को चाहिए कि अपने भाषा को स्वीकृति दिलाने के लिए, भारतीय भाषा की सूची में उसे अपना पंजीकृत कराने के लिए, स्वीकृति दिलाने के लिए, विश्वविद्यालय में पढ़ाई कराने के लिए लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए और उसे भारत सरकार को मान्यता दे देनी चाहिए। तो मगध, जो मगही, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, नागपुरिया मतलब छोटा नागपुर, ये जो रांची एरिया है, जो पहाड़ी जो क्षेत्र है, वहाँ का भाषा बहुत ही प्राचीनतम भाषाओं में से है। आपने यदि नाम सुना होगा, ऑस्ट्रिक, एक रेस जिससे ऑस्ट्रेलिया बना है, वो रांची के ही जो ग्रामीण इलाके में लोग बसते हैं, उन्हीं शब्द से, उन्हीं के ऑस्ट्रिक, जो अस्त्र लेकर के चला करते थे, उसी शब्द से ऑस्ट्रिक बना है। और ऑस्ट्रिक से ही ऑस्ट्रेलिया भी आया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी एक गोंडवाना लैंड का एक पार्ट था। हजारों हजार, लाखों लाख वर्ष में जब स्थान परिवर्तन होता रहता है
आज ऑस्ट्रेलिया अलग है, रांची इधर भारत का ये पार्ट अलग है, परंतु इतिहास को देखने पर उसमें हम पाते हैं कि पहले वो भी गोंडवाना लैंड का पार्ट था। तो मेरा कहने का मतलब है बिहार एक बहुत ही प्राचीनतम भूमि में से एक है, जहाँ पर मनुष्य सर्वप्रथम आए। सर्वप्रथम तो राढ़ के क्षेत्र, राढ़ उसी के बगल में जो बिहार का साउदर्न पार्ट हुआ करता है, जो अभी नागपुरिया राढ़ भी कहा जाता है, वहाँ पर आए प्रथम मानव शिशु के रूप में लोग, वहीं पर उन्नत मानव शिशु आए। तो वहाँ से लोगों को ज्ञान देना शुरू किया। प्रथम दार्शनिक भी उधर राढ़ के क्षेत्र में, पड़ोसी, अब तो राढ़ है बंगाल में है, लेकिन वो पहले बंगाल, उड़ीसा, बिहार का जो वर्तमान बिहार, झारखंड, इवन आगरा तक, ये सब भूमि बिहार का हुआ करता था। यह एक प्रांत हुआ करता था और बिहार एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य हुआ करता था। तो वहाँ पर भगवान बुद्ध आए, जिन्होंने अहिंसा के मार्ग पर लोगों को चलने के लिए सिखाया। आज भगवान बुद्ध के द्वारा, गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए शिक्षा को दुनिया के करीब करीब बहुत सारे देशों में उसको लोग मानते हैं। वैसे ही महावीर जैन, वर्धमान महावीर जी वहीं पर आए वैशाली में, और दुनिया को उन्होंने संदेश दिया कि कैसे हमें अहिंसा के मार्ग पर चलना है। और आज जैन पूरे दुनिया में लोगों के आध्यात्मिक मार्ग और बहुत सारे मार्गों पर चलने के लिए प्रेरणा का एक स्रोत है। तो भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी भी अभी 100 साल पहले 1921 में जमालपुर नामक एक छोटा सा कस्बा, जो टाउन है बिहार के मुंगेर जिला में, वहाँ पर भौतिक शरीर में आए और उन्होंने भी दुनिया को, आज दुनिया के हर कोने कोने में आनंद मार्ग का यूनिट है और दुनिया को एक मानव समाज बनाने का संदेश दिया बाबा ने। हमारे गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी का भी जन्म वहीं पर हुआ। तो कहने का मतलब है भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य बिहार है। बिहार की एक सबसे बड़ी देन है प्रजातंत्र। जो प्रजातंत्र आज दुनिया में सभी बहुत सारी कंट्रियों में लोकप्रिय है, अमेरिका भी है, भारत का भी जो अपना राजनीतिक व्यवस्था है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। प्रजातंत्र की पहली व्यवस्था लिच्छवी वंश, वहाँ जो पटना के पास, वहाँ पर एक राजा ने दिया। एक वो कहेंगे गाय चराने वाले जो चरवाहा होते थे, उसमें से एक व्यक्ति ने लोगों की समस्याओं का समाधान करना शुरू किया एक टीले पर बैठ करके, और उन्होंने लोगों को संदेश दिया कि सभी के समस्याओं का समाधान होना चाहिए। राजा ऐसा होना चाहिए जो सबकी बात सुने, सबके द्वारा चुना जाए, सबके लिए हुआ उसकी मतलब व्यवस्था दी जाए। तो वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था का जन्म भी हमारे बिहार से ही हुआ। बिहार ने क्या नहीं दिया। पहला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, दुनिया का जो सबसे प्राचीनतम यूनिवर्सिटी में से एक है, विश्वविद्यालय बिहार के क्षेत्र से ही आया। तो इस तरह से हम देखते हैं बिहार एक ऐसे भौगोलिक क्षेत्र से ही बना है कि वहाँ पर 6 ऋतुओं का देखा जाता है। मतलब आप वहाँ साल में 6 प्रकार के ऋतु का आप अनुभव कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे स्थान पर लोग 3 ही ऋतु जानते हैं, कहीं कहीं तो 2 ही ऋतु आता है, ड्राई और वेट, वर्षा। कहीं पर 3 होते हैं, कहीं 4 होते हैं, लेकिन बिहार में 6 ऋतुओं का आपको अनुभव होगा। तो यह जो है वहाँ पर बहुत ही अच्छी बात है। हर क्षेत्र में वहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है, नदी, बड़ी बड़ी नदियाँ भी है, वहाँ पर लोग अच्छे से खेती कर सकते हैं। लेकिन चूँकि भारत सरकार ने भाषा की स्वीकृति नहीं दी है अभी तक, तो लोगों का विकास, वहाँ पर इंडस्ट्री का विकास अभी तक हो नहीं पाया, जिससे लोग वहाँ पर गरीबी रेखा के नीचे भी हैं। बहुत सारे लोग बहुत ही गरीबी में जी रहे हैं। तो इस तरह से वहाँ के लोग इतने डायनामिक होते हैं कि किसी काम को करने में पीछे नहीं हटना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो।
उस काम को करते हैं। अभी के वर्तमान समय में भी यदि देखा जाए, जो वहाँ का सबसे उच्च पद का जो पद होता है IAS ऑफिसर, उसके लिए बहुत ही कंपटीशन करना पड़ता है, लोगों को मेहनत करनी पड़ती है पढ़ाई करके। उसमें भी अभी सबसे अधिक यदि देखा जाए, वर्षों से ये रिकॉर्ड रहा है, बिहार से ही अधिक IAS चुने जाते हैं। जबकि बिहार में इतना संघर्ष है, पढ़ाई का उतना माहौल सही नहीं है, फिर भी लोग स्टूडेंट इतने मेधावी छात्र हैं, इतना मेहनती है कि लोगों को compete करके, लोगों के कंपटीशन में आगे आकर के अपना स्थान प्राप्त करते हैं। और दुनिया के हर कोने कोने में बिहार के लोग जा कर के अपने उसको परिचय दिए, अपना महत्व बताए। तो हम आज बिहार दिवस पर यही कहना चाहते हैं, जो बहुत सारी बातें हैं बिहार में सुधार करने की भी ज़रूरत है। बिहार इतना महत्वपूर्ण प्रदेश होते हुए भी बिहार में जो आज गरीबी है वह सही नहीं है। वहाँ पर इंडस्ट्री लगाना चाहिए, भाषा को मान्यता दी जानी चाहिए। फिर दहेज प्रथा, जात प्रथा, इससे लोगों के कमर को तोड़ दिया जा रहा है। तो उस जात प्रथा, दहेज प्रथा, ऐसी सब कुरीतियों को हमारे समाज से हटा देना चाहिए। और जो है रोज़गार बढ़ाने की व्यवस्था करनी चाहिए। लोगों को आध्यात्मिक रास्ते पर चलने का अधिक से अधिक इंस्टीट्यूशन खोलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, शिक्षा मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। बिहार के लड़के इतने पढ़ने में तेज होते हुए भी आज दुख की बात है कि वो बिहार के स्टूडेंट दूसरे स्टेट में जाकर के, दूसरे कंट्री में जाकर के पढ़ाई करते हैं। उस स्टेट में उसके लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो वहाँ के सरकार को चाहिए कि उस स्टेट में अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी फिर से खोले जाए। दुनिया का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी तो वहाँ पर ही था, लेकिन आज उनको नष्ट कर दिया गया और आज वहाँ के लड़के पढ़ने बाहर जाते हैं। तो इसीलिए वहाँ पर अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटियों की व्यवस्था की जानी चाहिए। और शिक्षा व्यवस्था में भी भारत सरकार को एक परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, जिसके पढ़ाई से हमारा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों क्षेत्र का विकास हो। हमें उस शिक्षा व्यवस्था को लानी चाहिए। आनंद मार्ग में न्यू ह्यूमनिस्टिक और एजुकेशन सिस्टम है, जो मनुष्य को सिर्फ मनुष्य ही नहीं, मनुष्य को मनुष्य से देवता बनाने की बात बताते हैं। हम लोग आनंद मार्ग के स्कूल के माध्यम से बहुत जगह लोगों को एजुकेट करते हैं, लेकिन भारत सरकार को चाहिए कि ऐसे और भी जो भी एजुकेशन सिस्टम है उसको अडॉप्ट करे। और जो पुरातन बहुत सारे ऐसे शिक्षा की व्यवस्था दी जाती है, शिक्षा व्यवस्थाएं हैं जो सिर्फ पढ़ करके नौकरी करना और पैसा कमाना ही सिखाते हैं, उसको हटा डालना चाहिए। और लोगों को कैसे मनुष्य को मनुष्य और मनुष्य से भी ऊपर देवता, मनुष्य से भी ऊपर कैसे हम उसे और भी उच्च आदर्श की तरफ ले जाने के लिए रास्ता बताएं, ऐसे शिक्षा की व्यवस्था हमें देनी चाहिए। तो इसीलिए हम बिहार दिवस पर हम लोगों से पुनः यह रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप अपनी आवाज़ को बुलंद रखें, बुलंद कर अपनी भाषाओं की स्वीकृति दिलाने के लिए आगे आएं और बिहार में अच्छी व्यवस्था, अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अच्छी राजनीतिक व्यवस्था, सभी चीज़ पर उस पर सरकार को वहाँ ध्यान देनी चाहिए। इसी के साथ में हम आप सभी से विदा लेते हैं। नमस्कार।